मेरी अपनी एक स्वाभिमान है। मैंने अपने दम पे इस पार्टी को खड़ा किया था और मेरा ही सीट अगर छीन लिया गया एनएसयूआई जब तक हम छोड़े नहीं थे तब तक ये था कि पटना साइंस कॉलेज को एनएसयूआई का घर माना जाता था। लास्ट में एनएसयूआई का पता नहीं क्या अपना मन किया, उन्होंने मुझे टिकट देने से मना कर दिया। इलेक्शन लड़ने की चाह से बस एनएसयूआई ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टिकट दे दिया। अपने जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको भूल गए। बट कुछ ऐसा पता नहीं उनके दिमाग में क्या चला, उनके हाई कमान को क्या सही लगा क्या गलत लगा, उन्होंने सीधे बोला कि मैं आपको इस पद पे टिकट नहीं दे सकता हूँ। अभी हम पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज में हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नॉमिनेशन हो चुका है, इलेक्शन का डेट या इलेक्शन सब चीज चालू है पटना विश्वविद्यालय में। और अभी हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट शशि रंजन जो साइंस कॉलेज की अभ्यर्थी है वो हमारे साथ है। जैसे कि इस बार हम वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे खड़े हो रहे हैं और बिना किसी पार्टी के आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक बात वोट और सपोर्ट का हुआ, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो वोट मांग रहे हैं अपना मैनिफेस्टो दिखाकर कि भाई हम ये सारे काम जीत के आने के बाद करेंगे। हम वोट मांग रहे हैं उन चीजों पर जो हम पहले ही 4 सालों से करते आ रहे हैं इस कैंपस के। 4 सालों से बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है। क्या क्या किया आपने वो बताइए। देखिए, जब हम पहली बार आए थे इस कॉलेज में, तो यहाँ जिस ग्राउंड में आप ये खड़े हैं वहाँ पे 8-8 फुट लंबी घासें हुआ करती थी। जंगली घास थे बहुत सारे, ये पूरे भरे हुए थे। हम खुद एक नेशनल प्लेयर भी हैं, तो मुझे ये हुई कि भाई यहाँ पे पहले ग्राउंड का काम होना चाहिए। बहुत सारा एप्लीकेशन लिखा, कम से कम 20 एप्लीकेशन लिखा। बहुत 20 एप्लीकेशन जी। बाकी बच्चों से, यहाँ जितने बच्चे आते थे सबसे साइन वाइन करने के बाद प्रिंसिपल को दिए थे। एट लास्ट जाकर इसका काम शुरू हो गया। उसके बाद कैंटीन का सबसे ज़्यादा समस्या था कि जब मेरे भैया यहाँ पढ़ते थे तो यहाँ पे लोग खाना वाना खाते थे, मुझे अच्छे से याद था। लेकिन मैं जब आया पूरा इस सब में पूरा में ताला बंद था। कैंटीन में कुछ खाने पीने का कोई सुविधा कैंटीन था ही नहीं, कैंटीन था ही कैंटीन नहीं। पूरा शटडाउन था। उसके बाद उसके लिए भी बहुत संघर्ष हुआ। एट लास्ट जाकर वोकेशनल में कैंटीन खुल चुका है। और भी तरह तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि ये जो रोड देख रहे हैं, ये जो इतना साफ सड़क है, इसके आसपास से बहुत सारे झाड़ जंगल उग गए थे, क्योंकि कोविड में पूरा कैंपस शटडाउन था। जो भी पेड़ पौधे थे उग गए थे, तो मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था सबका। उसके बाद ये सारे भी काम हुआ। और जितना भी छात्र का मुद्दा रहा हो, एडमिशन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक और रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जाम के रिजल्ट आने तक, हम उन सारे मुद्दों को कवर किए हैं, छात्रों के बीच गए हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाए हैं। उसके बाद हम अभी इस बार 2025 के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ताकि और भी जो बड़े बड़े मुद्दाएं हैं, जैसे कि यहाँ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो उसके लिए हमने दिया। लगना शुरू भी हुआ, लेकिन प्रिंसिपल चेंज हो गए। तब इसके लिए क्या है, और बिना आप मतलब वाइस प्रेसिडेंट बने आपने काम चालू करवा दिया था आपने। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि किसी पद को जीतने के बाद ही काम शुरू किया जाए, जीतने से पहले ही आप काम कर सकते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि आपका मैंने पोस्टर देखा था, उसमें उससे पहले आप एनएसयूआई कैंडिडेट थे। अभी क्या हुआ कि आप इंडिपेंडेंट हो गए, ऐसा क्या हुआ? देखिए, हम पिछले 4 सालों से एनएसयूआई के साथ खड़े रहे हैं, एनएसयूआई के पार्टी को बनाए हैं। आज एनएसयूआई जब तक हम छोड़े नहीं थे तब तक ये था कि पटना साइंस कॉलेज को एनएसयूआई का घर माना जाता था। लास्ट में एनएसयूआई का पता नहीं क्या अपना मन किया, उन्होंने मुझे टिकट देने से मना कर दिया। किसी और कैंडिडेट को जो इलेक्शन लड़ने की चाह से बस एनएसयूआई ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टिकट दे दिया। अपने जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको भूल गए, क्योंकि ऐसा कहना चाह रहे कि जो आपने किया था वो तुरंत भूल गए वो लोग। जी, कुछ दबाव रहा होगा, कुछ अपना व्यक्तित्व फायदा रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं तो इसके बारे में जानता नहीं हूँ। मुझे बस अपना काम करना था, जो मुझे पार्टी दायित्व देती थी मैं उस सारे कामों को करता था। बट कुछ ऐसा पता नहीं उनके दिमाग में क्या चला, उनके हाई कमान को क्या सही लगा क्या गलत लगा, उन्होंने सीधे बोला कि मैं आपको इस पद पर टिकट नहीं दे सकता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी अपनी एक स्वाभिमान है। मैंने अपने दम पे इस पार्टी को खड़ा किया था और मेरा ही सीट अगर छीन लिया गया तो ऑब्वियस सी बात है मैं जैसे कि भी। मैंने देखा आप जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी आप थे कि इलेक्शन करवाना है। जी बिल्कुल। उस प्रोटेस्ट में हुआ ये था, हम लोग 9 नवंबर को प्रोटेस्ट के लिए गए थे। उसमें एनएसयूआई का रिप्रेजेंटेशन मैं नहीं किया था वहाँ पे, और भी बहुत पुराने जो समर्थक रहे हैं वो लोग भी आए थे। उसमें हुआ ये भी था कि जो लाठीचार्ज हुआ उसमें मेरे ऊपर डीएसपी के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। आपका चित्र तो पूरे देश में वायरल हो रहा था। हाँ जी। तो उसके बाद भी एनएसयूआई कोई भी नेतागण देखने नहीं आए। मुझे इससे कोई गुरेज भी नहीं है। हो सकता है कुछ अर्जेंट काम लोग फंसे होंगे, इलेक्शन भी चल रहा था उस टाइम पे, मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। उसके बाद हम इस चीज़ को लेकर, चूंकि जिसके लिए प्रदर्शन हुआ वो चीज़ हो नहीं पाया, इसके लिए हम लोग उसके बाद 7 दिन का आमरण अनशन भी किए बिना कुछ खाए पिए। अंततः जाकर वो सफल हुआ। चुनाव अभी हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हॉस्टल खुलने का भी डेट वहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है। जैसे इलेक्शन खत्म होगा हॉस्टल खोल दिया जाएगा। और भी तमाम तरह के मुद्दे हैं कि वहाँ छात्रों के ऊपर एफआईआर किया गया था। उसके बाद
मेरा जो पर्सनल जो मेरा खुद का मैनिफेस्टो है वो यही है, इस कैंपस में और हर कैंपस में पटना यूनिवर्सिटी के हर कैंपस में सिक्योरिटी का मुद्दा जो है सबसे बड़ा मेरा प्रायोरिटी रहेगा। एज अ वाइस प्रेसिडेंट अगर आप बनते हैं हम्म तो जो और भी लोग वादे कर रहे हैं और आपके वादे में क्या डिफरेंस हो सकता है या फिर देखने के लिए मिलेगा? देखिए, वादों में डिफरेंस ये है कि मैंने जो कमिटमेंट इससे पहले जो मैंने करके रखा है, मैंने बहुतों को पूरा कर दिया है बिना किसी पावर के भी। अगर मुझे वो पावर मिलता है तो जब बाकी का कमिटमेंट है, में क्षमता है कि मैं अपने मैनिफेस्टो को धरातल पर ला सकूं। बाकी कैंडिडेट्स का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वही वादे कर ही रहे हैं, कुछ निभाया उन्होंने नहीं है। हम उन जो वादे किए हैं पहले उनको हम निभाए भी हैं। तो मेरे पास एक एज यही है कि हम काम करते आ रहे हैं, हम सिर्फ बातें नहीं बनाते आ रहे हैं कि मैंने ये किया है, वो किया है, ये मैं कर लूंगा, वो कर लूंगा, बस आप मुझे समर्थन दे दीजिए। क्या पता लोग उन्हें समर्थन दे देंगे लेकिन वो काम करेंगे भी नहीं, फिर जाकर कंबल तान के सो जाना है। तो ऐसा नहीं है, लोग वोट करें, वोट उनको करें जो काम करने के लायक हो, जो उनका काम को समझ सके। ऑब्वियस बात। एज ए स्टूडेंट आप एक वाइस प्रेसिडेंट से या फिर किसी भी स्टूडेंट लीडर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर इलेक्शन? आफ्टर इलेक्शन हम यही करेंगे। सबसे पहले आफ्टर इलेक्शन से अगर हम कुछ हल्का सा पहले अगर बात कर ले, हम इलेक्शन से पहले हम लोग को चुनने का प्रक्रिया हमारा यही रहेगा। और हमारा क्या, अगर हम हैं तो मतलब एक तरह से हम साइंस कॉलेज कहते हैं कि हम अगर हैं तो मतलब साइंस कॉलेज यहाँ पे है, पूरा साइंस कॉलेज यही कह रहा है कि जो हमारे लिए काम करता हुआ आया है वही हमारे लिए आगे भी करेगा। हम इस बात को मानते हैं। जो हमारे लिए काम अभी तक किया ही नहीं है तो हम उस पर क्यों भरोसा करें। इसलिए भरोसा हमने अब पहला चीज़ है कि कितना आदमी कहता है कि भाई एक बार हम पे भरोसा करो फिर हम आगे देखेंगे। हम पिछले वर्ष भी, पिछले जो 2022 का था चुनाव हुआ था उसमें हम फर्स्ट ईयर में थे, उस टाइम भी हमने इलेक्शन देखा, काफ़ी हमने भरोसा किया। लेकिन सांख्यिकी विभाग के हम छात्र हैं, आज तक हमारा सांख्यिकी विभाग में उस टाइम भी कोई वोट मांगने के लिए भी नहीं आए थे, रास्ता पे वोट मांगते थे, बोले थे कि हम विभाग बनवा देंगे। विभाग का आज तक कुछ नहीं जारी किया कुछ गया लोगों ने बताया था कि वहाँ पानी जम जाता है, बिल्कुल ये पूरा इसीलिए वहाँ पे नहीं आते थे क्या? नहीं, सांख्यिकी विभाग यूजी का अस्तित्व ही नहीं है पटना विश्वविद्यालय में। लेकिन हम फिर भी हम विश्वविद्यालय साइंस कॉलेज में यूजी विभाग का मतलब कोई बिल्डिंग ही नहीं है। हम लोग पीजी बिल्डिंग में किसी तरह पढ़ रहे हैं। तो बस वो पीजी वाले टीचर लोग का फैकल्टी भी हमारे पीजी के हैं, सब वही लोग हमको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा तो इन लोग से पहला वाइस प्रेसिडेंट बने या उपाध्याय जो भी मतलब प्रेसिडेंट बने, उन लोग से हम लोग यही चाहेंगे कि पटना साइंस कॉलेज में एक सांख्यिकी का विभाग होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पहला मतलब अपेक्षा बोलिए पूरा पूरा मतलब कितना बार हम लोग यहाँ पर एक एप्लीकेशन दे चुके हैं प्रिंसिपल सर के पास। भैया हमारे साथ थे तो इन्होंने हमारे साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के एक कमरा दिलवाया। अब बताइए, ये भैया ने एक तो कमरा कम से कम दिलवा दिया, हमारे पास वो भी नहीं था। हमने जाकर खड़े रहते थे। 3 बैच एक बार में चलता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब आ गया सेमेस्टर सिस्टम। अभी हम लोग इवेंट में है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, हमारे पास कमरा होता है एक। बात करते करते अब जाके हमारे पास 3 कमरा हुआ है। अब कमरा तो 3 हो गया, लेकिन बात यह है कि अब हमारे में आज कोडिंग का सिस्टम है, सी कोडिंग है, आर कोडिंग। अब यहाँ पर हमारे पास लैब ही नहीं है, तो अब क्या हम दूसरा डिपार्टमेंट का फिर जाके करेंगे, वहाँ का एचओडी क्यों मानेंगे। वो चीज़, अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद इनसे हमारी अपेक्षा यही रहेगा कि जिस प्रकार से अभी तक आप छात्रों के बीच खड़े रहे हैं, आगे भी इसी तरह खड़े रहिए। हर एक मुद्दा पे, हर एक पहलू पे आप जिस प्रकार से छात्रों के लिए करते हुए आए हैं और इसी तरह करते रहिए। जब हम आए थे यहाँ पे साइंस कॉलेज में, शायद मेरा दूसरा दिन था, उसी दिन यहाँ पर देखे थे भैया प्रोटेस्ट में लगे हुए थे, उसी दिन हम इनका फैन बन गए थे। फैन जिसको कहते हैं तगड़ा वाला फैन, इसलिए हमारा सेकंड डे था, उस टाइम हॉस्टल के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। फीस जो कि होते थे 3350 तकरीबन, उस टाइम बढ़ा करके 8000 कर दिया गया था। उस टाइम यहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे, कहा जाता है किशोरों का दुश्मन राजकिशोर, जो भी बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल है राजकिशोर सर, ठीक है, वो यहीं के प्रिंसिपल पहले हुआ करते थे। 3 बजे आते थे, भैया ने उसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पर परमानेंट प्रिंसिपल आए, फिर उनके बाद भी कंटिन्यू, कम से कम प्रिंसिपल सर तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज इतने भाग्यशाली हम लोग हैं कि डीएन ठाकुर सर जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल बने हुए, जो कम से कम छात्रों के बीच पाँव से पाँव मिला के चलते हैं। वो गाड़ी वाले सर नहीं है, उसी तरह हमारे भैया गाड़ी वाले नेता नहीं है, छात्रों के बीच रहे हैं 4 साल से और आगे भी रहेंगे। इसलिए हमको भरोसा है, ये पूरा साइंस कॉलेज का भरोसा है। पूरा साइंस कॉलेज का वोट वाइस प्रेसिडेंट पे शशि रंजन भैया को जा रहा है, पूरा का पूरा। एक लास्ट क्वेश्चन शशि भाई, कि स्टूडेंट लोग से आपका क्या कहना है? देखिए, छात्रों से यही कहना है कि प्लीज़ वोट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। और वोट बस इस बात पे नहीं कीजिए कि हम क्या करेंगे, वोट उन चीज़ों को देख के कीजिए कि हम क्या करते आ रहे हैं। और 29 तारीख को आप सभी लोग पक्का आइए, वोट कीजिए। वोट सिर्फ हमारा, उससे फिर बस मेरा फ़ायदा नहीं होगा, आपका फ़ायदा होगा। आप अपने समस्याओं के लिए वोट करिएगा। चुनाव है, चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, लोकतांत्रिक अधिकार है। तो उस दिन आकर अपने वोट से चोट से उन लोगों को जवाब देना है जो बस अपना हवाई किला बनाते हैं, बस वादे करते हैं, उसे निभाते नहीं हैं। धन्यवाद।